पाठ था, जो छोटा सा एक प्रसंग था, उसके प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। देखिए, मैं पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ती हूँ। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? जापानियों का दिमाग बहुत तेज चलता है, वो बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना चाहते हैं। इसी लेखक कहता है कि उनके दिमाग में इस इंजन लगा रहता है। प्रश्न नंबर 2, जापानी में चाय पीने की कला को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की कला को चा नो यू कहा जाता है। अगर हम ऐसे करके बैठ जाएं एकदम इस मुद्रा में, तो शायद ये चानो मुखी ही मुद्रा है। देखिए अगला प्रश्न, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? प्रश्न नेक्स्ट देखिए, जापानी में चाय पीने की कला को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की कला को चा नो यू कहा जाता है। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? ये अगला मौखिक प्रश्न है। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वहां दफ्ती के दीवारों वाली एक कुटी होती है और उस स्थान का जो वातावरण है वो एकदम शांत होता है। अब आ जाते हैं लिखित पर। इसके लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, चाजीन ने कौन कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की? गरिमापूर्ण ढंग, ये मैंने शब्दार्थ आपको पिछले वीडियो में बताया था। जब लेखक अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में गए तो वो एक पर्णकुटी में पहुंचे। एक वहां पर पानी से भरा बर्तन रखा था, उससे उन्होंने अपने हाथ पैर धोए। मेहमानों को देखकर जो चाजीन था वो खड़ा हो गया, उनका स्वागत करने लगा। उसने 2 झो उनसे कहा। इसका मतलब होता है आइए तशरीफ लाइए, यह आपका सत्कार है, आपका वेलकम है। उन्हें बैठने की जगह दिखाने के बाद उसने अंगीठी सुलगाई। उस अंगीठी पर चाय का पानी रखा। जिस बर्तन में पानी रखा उसे चायदानी कहते हैं। साथ वाले कमरे में वो गया और वहां से कुछ बर्तन ले आया। उन बर्तनों को तौलिए से उसने साफ किया। ये सारे काम उसने इतनी गरिमापूर्ण ढंग से किए और इतने आहिस्ता आहिस्ता से किए कि एकदम वातावरण की में जरा भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न इसका देखें, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में केवल 3 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि वहां अधिक व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं था और अधिक व्यक्ति वहां जाकर शांति भंग कर सकते थे, इसलिए वहां 3 लोगों को ही जाने की परमिशन थी। नेक्स्ट प्रश्न इसका, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक को लगा कि उसके दिमाग की रफ्तार एकदम धीमी पड़ती जा रही है। लेखक को ऐसा लगा कि जो क्षण हमारे सामने वर्तमान है केवल वही सत्य है, हमें उसमें ही जीना चाहिए। चाय पीते पीते उसके दिमाग से अतीत और भविष्य दोनों गायब हो गए, केवल वर्तमान क्षण ही उसके सामने था। आइए अब मैं आपको बताती हूँ 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्नोत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण गिनाए? आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? लेखक ने मानसिक रोग के कारण बताते हुए ये बताया कि जापान के 80% लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं और इसका कारण है वहां जीवन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहां का आदमी चलता नहीं दौड़ता है, बोलता नहीं बकता है, जब अकेला होता है तो अपने आप से बातें करता है। 1 महीने के काम को कुछ दिनों में पूरा करना चाहता है। दिमाग की स्पीड हर समय बढ़ती रहती है और स्पीड बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब वो तनाव में आ जाता है। तो ये कारण इस बात के लिए पूरी तरह उपयुक्त है कि तनाव आने से, कार्य को बहुत जल्दी करने से व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगली तरह के प्रश्न है आशय स्पष्टीकरण। पहला आशय स्पष्टीकरण है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहां कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है, जब अकेले पड़ते हैं तब अपने आप से लगातार बोलते रहते हैं। अपने आप से बोलना बड़बड़ाना कहलाता है।
जापान के अधिकांश लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसका कारण बताते हुए जापानी लोग कहते हैं कि उनके जीवन की गति बहुत बढ़ गई है। वो चलते नहीं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं, बकबक करते हैं, और जब वो अकेले होते हैं तब अपने आप से बातें करते हैं। उनके मन में इतना तनाव रहता है, इतनी अशांति रहती है। यही मानसिक रोग की पहचान है। मानसिक रोगी हमेशा टेंशन में ही रहता है। आशय स्पष्टीकरण का दूसरा प्रश्न है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हों। मैंने बताया था आपको कि जयजयवंती एक राग का नाम है। लेखक झेन में चाय पीने गया। वहां चाय पिलाने वाले चाजीन का सेवा भाव देखकर उसको लगा कि ये सब याद रखने योग्य है। उनके सभी कार्य बहुत ही गौरव से भरे हुए थे। उनकी हर भंगिमा में, उनके हर कार्य में एक मधुरता टपकती थी और उनके इस व्यवहार से लेखक को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। ये इसका आशय स्पष्टीकरण हो गया। योग्यता विस्तार में एक प्रश्न है हमारा कि पाठ में वर्णित टी सेरेमनी का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में लिखा है छात्र स्वयं करें। जब हम कक्षा में मिलेंगे तो हम इसको करके देखेंगे। ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि मैं यहां पर हूं और आप मुझे यहां से देख रहे हैं, लेकिन क्लास में जब हम इकट्ठा बैठेंगे तो जरूर हम इसको करके देखेंगे। तो इस तरह से ये थे आपके झेन की देन से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर। पाठ बहुत छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि गिन्नी का सोना इससे अलग हो गया है। तो ये प्रश्नोत्तर आपने समझ लिए। अच्छी तरह से समझ के अपनी नोटबुक में लिखिएगा और बहुत अच्छे से इस पाठ को देखिएगा, याद कीजिएगा। इसमें से अर्थग्रहण भी बहुत आता है। जब मैं आपको एग्जाम के पास आने पर इसका रिवीजन दूंगी तब मैं आपको अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और इसके मुख्य प्रश्न भी बताऊंगी। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन तो दबाते ही रहते हैं। अगले वीडियो को पता आपको चल जाएगा। थैंक यू।